पाषाण के जिनालय निर्मित हो रहे हैं, जो कि अनेकों हजारों सालों तक निर्मित रहेंगे। मेरी छोटी सी जिज्ञासा ये है कि इसका जो पुण्य हमें मिलता है, क्या वो आगामी पर्यायों में भी हमें मिलता रहेगा? क्या आचार्य कुन-कुन ने जो ग्रंथ रचा है और जब तक उसका उपयोग होता रहेगा इस पंचम काल में, तो क्या उसका जो पुण्य है वो जहां होंगे देव पर्याय में, क्या उसका पुण्य उन्हें और आप भी जब अगली पर्याय में जाएंगे तो क्या इन जानों का या हम सभी भी जो पुण्य के कार्य करते हैं तो आगामी पर्यायों में जब तक वो कार्य होता रहेगा या रहेगा तब तक उसका पुण्य हम सभी को मिलता रहेगा? क्या हमारे यहाँ एक कंप्यूटराइज बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये वस्तु तुमने निर्माण की है, प्रकृति सब जान लेती है कहाँ की है, कितने दिन चलेगी और कितने लोग इसका लाभ लेंगे। उसका औसत निकाल करके जिस समय हम परिणाम करते हैं उसी समय वो तुम्हारे लिए बैंक में जमा कर देता है, उसी समय पुण्य बन जाता है। कितनी बड़ी मूर्ति आपने बैठा ली, उसका कितने लोग लाभ लेंगे, कितने दिन चलेगा, वो सब कुछ है एक ही समय में बंद हो जाता है। हमें दूसरे बार में मांगने की जरूरत नहीं, वो उसी समय चुकाता है, साफ कर देता है। आज ही मैंने कल आज ही प्रवचन में कहा था, एक झूठ बोलने से कोई पृथ्वी नहीं फटती है, एक झूठ बोलने से कोई नरक नहीं जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ एक समय में कि वह राजा नरक की तरफ चला गया? एक समय में उसी समय इस प्रकृति ने, कौन है ये? राजा है। लोग इसे क्या मानते हैं? सत्य का अवतार मानते हैं। लोगों की श्रद्धा है कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, और उस व्यक्ति ने झूठ बोला है, इसका अर्थ है कि यह झूठ सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी समय निर्णय हो गया कि इसके झूठ बोलने पर कितने बकरे कटेंगे, कब तक कटेंगे, वो सारा पाप उसी समय बंधा और वो नरक को चला गया। इसलिए पुण्य और पाप के लिए हमें भवांतर जाने की जरूरत ही नहीं। हमारे बैंक में तो अभी आ गया, अब तुम्हें खर्च भाव में करना है, अगले भाव में करना है, 100 भाव के बाद करना है, वो फैसला आपके ऊपर है। बैंक में तो जमा उसी समय हो जाता है। पुण्य का जब स्थिति अनुभाग बंद होता है, वह स्थिति अनुभाग बंद क्यों नाना प्रकार का होता है? 10 लोग पूजाएं कर रहे हैं, 10 का पुण्य बंद का अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न है। 10 लोग मंदिर बना रहे हैं, सबके पुण्य की अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न है। क्यों? उनके परिणामों के ऊपर और जो उन्होंने कार्य किया है उसकी उपयोगिता के ऊपर स्थिति और अनुभाग बंद होता है, और वो स्थिति अनुभाग बंद हमें उसी समय इकट्ठा मिल जाता है। अब हम भोगते हैं जन्म जन्मांतरों तक भी। एक जन्म का किया हुआ पुण्य हम ना जाने कितने भवों तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, शाता का कर्म 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक। जैसी 24 आई, मान लीजिए आज अपन ने कोई पुण्यबंध किया, इस शाता को हम कितने भवों तक, एक 24 का काल जितना है, ऐसी 15 24 काल तक हम अपने आज का किया हुआ पुण्य भोग सकते। 15 24, एक 24, एक कोड़ा कोड़ी सागर की, मान लीजिए 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपन मान लेते हैं, तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की शाता आज बन सकती है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का उच्च गोत्र, आज आपने भगवान को नमोस्तु किया, प्रणते उच्चई गोत्रम, यदि आपका विशुद्धि पूर्वक नमोस्तु हुआ है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का उच्च गोत्र बन सकता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक आप उच्च में पैदा होते रहे। यदि आप निगोद आदि नहीं गए तो इतने काल तक आज का किया हुआ नमोस्तु हमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उच्च गोत्र में पैदा करता रहेगा, उच्च गोत्र। इसी प्रकार से और भी जो शुभ शाता, हम 15 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक शाता में जी सकते हैं। आज यदि हमने शाता बांध दी तो आज का बांधा हुआ पुण्य बन तो आज ही जाएगा, लेकिन फल हम कई भव भवांतरों तक भी उपयोग कर सकते हैं। महाराज जी, जो हम लोग हिस्से की बात करते हैं कि कुछ औसत मिलता रहता है हमेशा, दूसरा भी उसका लाभ लेगा, बोलने की भाषा है। जैसे जब जब ये मूर्ति बन बैठी रहेगी, जितने लोग नमस्कार करेंगे उतना सारा का सारा पुण्य का 6ठा भाग उसके खाते में जाएगा। वो अन्य पर्याय में भी जाएगा। ये जो है बोलने की भाषा है।
ये कहलाती है बोलने की भाषा। सत्य ये है कि वो तो उसी समय बन चुका है जिस समय तुमने बैठाला था।